का जो न्यू सिलेबस है गणित प्रकाश, इसमें जो आपका पहला चैप्टर है गणित में पैटर्न, इसमें हमने जो पेज नंबर 5 पे क्वेश्चन आंसर थे, हम यहाँ पर थे लास्ट। उसमें हमने क्या किया था कि पहला क्वेश्चन कर लिया था, करा था जी। आज कौन सा करना है? दूसरा। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 3 6 10 15, 1 3 6 10 15, ये जो संख्या है ये त्रिभुजाकार संख्या है, त्रिभुजाकार संख्या। और इन्होंने कहा क्यों कहलाती है, क्या कहा? क्यों कहलाती है। ये जो संख्या है इन्होंने कहा ये त्रिभुजाकार संख्या क्यों कहलाती है, आपको बताना है, ठीक है? तो इसका कारण आप बता सकते हैं कोई? जी क्या मैम जी? जैसे पहले इन्होंने 2 बढ़ाया, फिर 2 के बाद 3 बढ़ाया, फिर 4 बढ़ाया, फिर 5 बढ़ाया, वो जी 6 बढ़ाना है सब। हाँ, ये तो बढ़ाया इस तरह से क्रम बना। हम ये जानना चाह रहे हैं कि त्रिभुजाकार संख्याएं क्यों कहते हैं। आपने त्रिभुज का पैटर्न बनाया था कल, त्रिभुजाकार संख्याओं का। आपने क्या देखा था? आपने देखा कि एक को आप एक ऐसे लिखते हैं, हाँ है ना? इसको क्या करते हैं हम, एक के नीचे कितने लगा देते हैं? 2 बढ़ा दिए। इसमें कितने बढ़ते थे? 3 बढ़ते थे, हाँ या ना? इसमें कितने बढ़ते थे? 4 बढ़ते थे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो आप कहेंगे क्योंकि ये संख्याएं किसके रूप में लिखी जा सकती है? त्रिभुज के रूप में, इसलिए इन संख्याओं को आप त्रिभुजाकार संख्याएं कहते हैं। लिख लेंगे क्या लिखेंगे? इन संख्याओं को हम त्रिभुज के रूप में चित्रित कर सकते हैं। किसके रूप में? त्रिभुज के रूप में दर्शा सकते हैं, लिख तो सकते हैं, दर्शा सकते हैं। लिखना क्या लिखेंगे हम? ऐसे लिखना कि इन संख्याओं को मिटा दो, ये लाइन को बाद में मिटा देंगे। इन संख्याओं को किस रूप में? त्रिभुज के रूप में दर्शाया जा सकता है, में दर्शाया जा सकता है। इसलिए इन्हें कौन सी संख्या बोलते हैं? त्रिभुजाकार संख्याएं कहते हैं, संख्याएं कहते हैं। समझ में आया नहीं आया? आगे तक को तो इन्हें त्रिभुजाकार इसलिए कहते हैं क्योंकि इन संख्याओं को हम त्रिभुज के रूप में दर्शा सकते हैं। अब इसी में आगे है कि 1 4 9 16 25 डैश, इनको हम कौन सी संख्या बोलते हैं? वर्ग संख्या बोलते हैं ना। तो हमसे पूछ रहा है इनको वर्ग संख्या क्यों बोलते हैं। तो मैंने आपको इन्हें दर्शाना बताया था, कैसे दर्शाते थे। देखो 1 तो 1 हो गया, ठीक है। 4 के लिए हमने कहा 2 ऊपर और 2 नीचे। इनके लिए क्या होता है? 3 ऊपर 3 नीचे, मतलब 3 रो बन जाती है। कितनी रो बन जाती है? यहाँ 1 2 2 की 2 रो, यहाँ 3 3 की 3 रो बन गई। ऐसे यहाँ पे 4 4 के कितने बन जाएंगे? 4 बन जाएंगे, हाँ या ना? तो क्योंकि ये संख्याएं क्या लिखेंगे हम, कैसा रूप बना रही है? वर्ग है ना, वर्ग बना रही है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे इन संख्याओं को वर्ग के रूप में दर्शाया जा सकता है, इसलिए इन्हें त्रिभुजाकार की जगह क्या लिखेंगे? वर्ग की संख्या कहते हैं। लिख लेंगे जी? नहीं, यहाँ पर त्रिभुज की जगह पे क्या लिखेंगे? वर्ग। यहाँ पर भी त्रिभुजाकार की जगह वर्गाकार। बोलो हो जाएगा कि नहीं होगा? इसी प्रकार से घन संख्याओं के लिए भी होगा, हाँ या ना? 1 फिर 8 फिर 27 फिर 64 फिर 125, या जो भी है, जितनी भी है। इनमें भी क्या है, मैंने कल आपको दर्शाना भी बताया था, याद आया? इसके लिए हम एक वर्ग बनाते हैं, एक घन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक घन। एक संख्या के लिए एक घन। फिर मैंने कहा था आप इसके लिए क्या करना, घन की भुजाओं को डबल कर देना, क्योंकि 2 की घात 3 होता है, बताया था ना आपको। और इस तरह से लिख देना। पहले एक घन बना लेना, बना लिया,
फिर जो एक्स्ट्रा लाइन है उन्हें मिटा देना। समझा? समझे कि नहीं समझे? समझ गया जी। और उसके बाद इनके कितने भाग करने हैं? 4। 2 की घात 3 है तो 2 2 भाग कर देना, मतलब हर लाइन के, इसके भी 2 भाग, इसके भी 2 भाग, इस लाइन के 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 2 भाग। तो ये क्या बन जाता है? एक घन। इसी प्रकार से मैंने इसका बताया था, इसका बताना परसों समझाया था कि नहीं समझाया था? तो आप क्या कहेंगे? फिर से वही बात, इन संख्याओं को घन के रूप में दर्शाया जा सकता है, इसलिए इन संख्याओं को घनाकार संख्याएं कहते हैं या घन संख्याएं कहते हैं।